हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऋषि मेडिकल एजुकेशन। आप सभी का ऋषि मेडिकल एजुकेशन पे स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अपन बात करेंगे कि सुसाइड वाले जो पेशेंट जो होते हैं अपन को मैनेज कैसे करना है, उनके अंदर अपने को उनको असिस्ट कैसे करना है कि ये सुसाइड वाला पेशेंट है या सिजोफ्रेनिया वाला पेशेंट है या फिर अदर मेंटल डिसऑर्डर। सबसे पहले बात करते हैं सुसाइड के अंदर सबसे पहले ट्रिक देखते हैं सैड पर्सन सेल। मतलब कि जो पेशेंट जो होता है उसको असेसमेंट करेंगे अपन किसे, सैड पर्सन स्केल से। सैड ऐसे का मतलब हो गया वहाँ पे सेक्स का मतलब होता है वहाँ पे कि मेल और फीमेल के अंदर जो मेल जो होते हैं वो मोर अफेक्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू फीमेल। एज के अंदर बात करें कि 14 से लेके 28 ईयर वाले जो एज होते हैं उनके अंदर ज़्यादा सुसाइडल अटैम्प्ट देखने को मिलती है। और फिर बाद में आफ्टर एडल्ट के अंदर बात करें तो 44 से लेके 59 वाली ईयर एज जो होती है उसके अंदर ज़्यादा वहाँ पे सुसाइडल अटैम्प्ट देखने को मिलती है। उसके बाद में आता है डी से डिप्रेशन। अगर पेशेंट को कोई भी डिप्रेशन हो जाती है कि कोई भी पास कोई कि जैसे बात करें इकोनॉमिकल लाइफ ख़राब है, अगर वहाँ पे कोई फॉर एग्जांपल कि बिजनेस का कोई एक एग्जांपल लेके चलते हैं। अगर वहाँ पे पर्सन इंडिविजुअल है, फैमिली के अंदर कमाने वाला एक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर वहाँ पे उसका बिजनेस बढ़िया नहीं चल रहा है या फिर सोशो इकोनॉमिकल स्टेटस उसका बढ़िया नहीं है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, तो जो पर्सन जो होता है वो डिप्रेशन में आ जाता है। डिप्रेशन की वजह से वहाँ पे सुसाइडल अटैम्प्ट करने की कोशिश कर लेता है। फिर आता है पी से प्रीवियस सुसाइडल अटैम्प्ट कि जो पेशेंट है उसने कभी पहले तो कोई सुसाइडल अटेम्प्ट नहीं किया है, ये अपने को वहाँ पे उसको पूछना होता है। ई से होता है इथेनॉल, अल्कोहल या साइको एक्टिव सब्सटेंस अब्यूज़ डिसऑर्डर कि जो पेशेंट जो होता है वहाँ पे अल्कोहल तो नहीं लेता या फिर कोई ऐसा सब्सटेंस तो नहीं लेता, ऐसा कोई अब्यूज़ सब्सटेंस नहीं लेता जिसके वजह से उसका माइंड सप्रेस हो जाता है, जैसे कि चरस, गांजा, भांग या फिर वहाँ पे अल्कोहल ड्रिंक कर रहा हो या स्मैक ले रहा हो, जिसके वजह से वहाँ पे उसका माइंड सप्रेस हो जाता है, तो सुसाइडल अटेम्प्ट के चांसेस वहाँ पे बन जाते हैं। उसके बाद में आता है आर, रैशनल थिंकिंग लॉस। जो सबसे पहले थिंकिंग लॉस जो होता है वो हेलुजिनेशन और डिल्यूजन देखने को मिलता है। हेलुजिनेशन और डिल्यूजन जो होता है वो एक तरह से वहाँ पे एक परसेप्शन के अंदर देखने को मिलता है। जो हेलुजिनेशन जो होता है वो एक तरह से फॉल्स परसेप्शन होता है और डिल्यूजन के अंदर वहाँ पे फॉल्स फिक्स थॉट्स देखने को मिलते हैं। उसके बाद में आता है एस के अंदर आता है सोशल सपोर्ट लैकिंग। मतलब अगर पेशेंट जो है या इंडिविजुअल पेशेंट है उसको अगर सोशल सपोर्ट नहीं मिल रहा हो फैमिली का या फिर इंडिविजुअल उसका ग्रुप जो है उसका, अगर पेशेंट को बिजनेस के अंदर अगर सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो एक तरह से सुसाइडल अटेम्प्ट कर सकता है। उसके बाद में आता है ऑर्गेनिज्म प्लान। और एन से होता है नो स्पोज। मतलब कि वहाँ पे सिंगल, डाइवर्स या फिर विडो, मतलब कि शादी के बाद में अगर कोई भी फीमेल या मेल का वहाँ पे डाइवर्स हो जाता है तो जिसके वजह से वहाँ पे पेशेंट जो होता है डिप्रेशन में चला जाता है और सुसाइडल अटेम्प्ट कोशिश कर लेता है। उसके बाद में आता है सिकनेस। मतलब कि बहुत टाइम तक क्रोनिक इलनेस पेशेंट जो होता है अगर बहुत टाइम तक वहाँ पे क्रोनिक इलनेस के अंदर चला जाता है, जैसे कि बात करें कि कैंसर वाले पेशेंट या फिर एड्स वाले पेशेंट है, इनके अंदर मोस्ट कॉमन ज़्यादा देखने को मिलते हैं कि वहाँ पे सुसाइड अटेम्प्ट ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बात करें कि जो सैड पर्सन स्केल जो होता है उसका स्कोरिंग क्या होता है, इसका मेनली 0 से लेके 10 तक स्कोरिंग होता है। जो 0 से लेके 4th वाली जो स्कोर होता है इसके अंदर कोई पेशेंट के अंदर रिस्क नहीं होते और इसके अंदर जो पेशेंट जो होता है वो हेल्दी लाइफ जी सकता है। उसके अंदर कोई वहाँ पे उसकी काउंसलिंग करने की ज़रूरत नहीं है, उसको कोई मेडिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। बात करें फिर 5 से लेके 6, अगर 5 और 6 के बीच में अगर उसका रेशियो आ रहा है स्केल के अंदर तो उसके अंदर मॉडरेट रिस्क फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसके लिए वहाँ पे साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं वहाँ पे पेशेंट को वहाँ से ऑनलाइन कंसल्ट करना पड़ता है या फिर उसकी काउंसलिंग करवानी पड़ती है। उसके बाद में आती है 7 to 10। इसके अंदर मेनली जो होता है सीवियर रिस्क प्रेजेंट होता है पेशेंट के अंदर। मतलब उसके अंदर पेशेंट के अंदर काफ़ी सारे थॉट्स वहाँ पे बॉडी के अंदर, माइंड के अंदर थॉट्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। डिल्यूजन, डिलेरियम, सिजोफेनिया या फिर वहाँ पे अदर अगर मेंटल डिसऑर्डर वहाँ पे उसको प्रेजेंट होते हैं। इसके अंदर मेनली जो होता है कि पेशेंट के इमीडिएट जल्द से जल्द उसको पेशेंट को वहाँ पे ऑनलाइन काउंसलिंग करवानी होती है और इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर पेशेंट को वहाँ पे एडमिट भी करवाना पड़ सकता है, मतलब हॉस्पिटलाइजेशन भी करवाना पड़ सकता है। मेंटल डिसऑर्डर वाले जो पेशेंट जो होते हैं उनकी जो लाइफ जो होती है वो 15 से लेकर 25 ईयर तक वहाँ पे डिक्रीज हो जाती है। और सिजोफेनिया वाले जो पेशेंट जो होते हैं उसके अंदर मोस्ट चांसेस होते हैं कि सुसाइडल अटेम्प्ट देखने को मिलते हैं। ओके, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।